हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन वर्मा क्लासेस। दिस इज़ मी आदित्य वर्मा और मैं यहाँ पे आप लोग को क्लास 10 की इंग्लिश की पूरी सिलेबस पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आज फर्स्ट लेक्चर है हमारे यूट्यूब पे, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डस्ट ऑप्शनों से, जिसके राइटर हैं हमारे रेस्पेक्टेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। काफ़ी एनर्जेटिक पढ़ेंगे इस पोएम को। कोशिश करूँगा ये कि कम से कम समय में इस पोएम को मैं ख़त्म कर दूँ। स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले ना मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं ना ओवरव्यू में एक बार ख़त्म करूँगा और फिर एक बार लाइन टू लाइन ख़त्म करेंगे। 2 बार ख़त्म करेंगे इस पोएम को। एक समय की बात है, पोएट कहीं से ना जा रहे होते हैं और इनका मूड काफ़ी सैड होता है। ठीक, तो पूरे शहर में ऐसा कह सकते हैं कि ठंड की मौसम होती है और पूरे पेड़ पे ना बर्फ़ लगा होता है, पूरे पेड़ पे बर्फ़ जमा होता है और अचानक से कौवा उनके पास करने जैसे ही पास कर रहे होते हैं तब तक से शेक कर देता है पेड़ की कोई ब्रांच को और इनके ऊपर थोड़ी सी पाउडरी सब्सटेंस डस्ट के गिर जाते हैं। और ये जो कुछ भी सोच रहे होते हैं कि इनके साथ कुछ ख़राब हुआ है, वो समय सोचते सोचते जो गुजार लेते हैं ना ऐसे ही, और वो दिन ख़राब कर लेते हैं, वे दिन बचा लेते हैं। बस इसी पोएम को यहाँ पे बताया गया है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं बताई गई है, बट इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे लाइफ में ना एक छोटी से छोटी चीज़ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कितनी भी ख़राब परिस्थिति हो, हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होगा। और एक और बात है, वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशन। और एक और बात ये है ना कि जस्ट ट्राई टू थिंक डैट जितने भी नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उसके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो हैं, तभी नेचर ने बनाया है। और ओवरव्यू में अगर हम लोग ये भी देखें तो यहाँ पे ना सिंबलाइज किए गए क्रो को और एक हेमलॉक ट्री को, जिसको हम लोग जनरली क्या मानते हैं, खराब है। हेमलॉक ट्री तो पॉइजनस है, इस कारण से इसको ख़राब मान लेते हैं। और यहाँ पे बात आती है क्रो की, तो जानते हैं बात ये है ना कि चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, हम लोग तो कौवे को ना शुरू से ही ख़राब मान रहे हैं। हमारा सोचने का थोड़ा सा जो जरिया है ना ख़राब हो चुका है। अगर पैरोट है तो उसका कलर काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि पैरोट हमारे लिए बहुत अच्छा है। पिकॉक है, उसकी आवाज़ सुन करके, उसका डांस देख करके लोग बोलते हैं हाँ पिकॉक बहुत अच्छा है। बुलबुल है, उसकी आवाज़ सुन के हम लोग बोलते हैं क्या बहुत अच्छा है। पर बेचारा कौवा बस ये काला हो गया है और इसका आवाज़ अलग है, वही काव काव है, तो हम लोग कौवा को क्या मान लेते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बैड ओमेन है। बट बात कुछ ऐसा नहीं है, ये बस सोचने का जरिया हो चुका है, जिसके कारण से हम लोग इसे ख़राब मानते हैं। जैसे हम लोग कहीं पे जा रहे होते हैं, ठीक है, और बिल्ली अचानक से रास्ता क्रॉस करते हुए हमें डिस्टर्ब कर देती है, तो लोग क्या बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हमारे साथ अशुभ होने वाला है। बट बिल्ली ने ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया था। बिल्ली का तो ये मोटिव ही नहीं होता है। वो जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले मीम देखा था क्या, कि सड़क के बीचों बीच से अगर कोई बाघ जा रहा है तो लोग कह रहे थे कि बाघ क्रॉस कर रहा था। असल में बाघ अपना लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, हम लोगों ने अपना लिमिट क्रॉस कर लिया कि जंगलों के बीच में से भी रास्ते बना लिए। तो यहाँ पे हम लोग का सोचने का जरिया है जो उन्हें ख़राब बना देता है। असल में वे लोग भी ख़राब नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ओवरव्यू हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम लाइन टू लाइन। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट गुजर रहे होते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे से और उस पर बैठा हुआ कौवा, हेमलॉक ट्री जो होता है ना थोड़ा सा कोनिकल होता है, ठीक है, और इस पर बैठा हुआ कौवा क्या करता है, इनके ऊपर से थोड़े से ना डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ से पोएट जा रहे होते हैं और इनके ऊपर थोड़े से डस्ट ऑफ स्नो गिर जाते हैं और इनका जो रूड मूड था वो ठीक हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जो समय भी मैंने बचा लिया ना, वो बस डस्ट ऑफ स्नो के कारण मैंने बचा लिया, उस कौवे के कारण मैंने बचा लिया, उस हेमलॉक ट्री के कारण मैंने समय बचा लिया अपने दिन का, जो मैं गंवा देता उस इंसिडेंट्स के बारे में सोच सोच के कि मेरे साथ ये गलत हो चुका है। तो बोलते क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल में चेंज आ गया, मेरे मूड में चेंज आ गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मैंने अपना समय बचा लिया जो मैं बर्बाद कर देता। बस यही है ये पोएम। तो यहाँ पे ना इस क्रो का और हेमलॉक ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक बार फिर से देख ले क्या पोएम को। एक समय की बात है, पोएट जो है ना गुजर रहे होते एक हेमलॉक ट्री के नीचे से, ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं और यहाँ पे रहता है एक कौवा। और जैसे ही पोएट यहाँ पे जाते हैं तो इनके ऊपर ना थोड़े से डस्ट ऑफ स्नो, पाउडरी सब्सटेंस स्नो के गिर जाते हैं और इस तरीके से इनका जो मूड होता है ना वो चेंज हो जाता है। बस यही है। तो हम यहाँ पे ना
सेंट्रल आइडिया कह लो तो हमें 3 सेंट्रल आइडिया मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो सेंट्रल आइडिया कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 3 सेंट्रल आइडिया आते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वन। सेंट्रल आइडिया हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट सेंट्रल आइडिया क्या है, फर्स्ट सेंट्रल आइडिया देखेंगे, होप फॉर द बेस्ट even in the worst of situation। एंड सेकेंड हम लोग ये कह सकते हैं क्या, नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स हैव देयर own value in our life। थर्ड ये कह सकते हैं क्या, every little object or every little things can change our mood। एक बार इसको नोटिस कर लें, एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर बस एक बार इसे देख लें, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या, इस पोएम के पोएटिक डिवाइस की ओर, जो कि कभी कभी ना हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक बार देख सकते हैं पोएटिक डिवाइस, और इसमें हम लोग राइम स्कीम भी कवर कर लेंगे। सो रेडी हैं क्या, एक बार फिर से लेट्स स्टार्ट। और अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और वन शॉट में देखना चाहें तो देख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन। स्टार्ट करते हैं इसके पोएटिक डिवाइस को। हम लोग 7th 8th और 9th स्टैंडर्ड में ना पढ़ चुके हैं पोएटिक डिवाइस, कौन सा, राइम स्कीम के बारे में। जैसे कि हम लोग अगर कोई गाना सुनते हैं ना तो उसके लास्ट वाला जो वर्ड होता है ना काफ़ी मिलता जुलता है, वैसे ही कुछ होते हैं राइम स्कीम। तो देखिए, अगर सबसे पहले क्रो, स्नो, मी, ट्री, दिस वर्ड्स आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर क्रो को मान लो ना ए, तो मी क्या सिमिलर है क्या क्रो से, नहीं ना, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं बी। बट क्रो इज क्वाइट सिमिलर टू स्नो, सो वी कैन राइट हियर ए, एंड मी इज क्वाइट सिमिलर टू ट्री, देन अगेन वी कैन राइट हियर बी। हियर हार्ट, अगर को हम लिखते हैं हार्ट को ए, इज हार्ट सिमिलर टू मूड, नो, then we are going to write this B. Is heart similar to part? Of course. Then we are again going to write A. And is mood similar to root? Of course. Then what we get, हमें ये मिलता है कि राइम स्कीम जो है ना, फर्स्ट स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो क्या है, A, B, A और B। और वही सेकेंड स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो क्या है, सेकेंड स्टैंजा का राइम स्कीम है ए बी ए बी। ये तो रहा हमारा राइम स्कीम जो कि फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है। अब अगर हम लोग सेकेंड पोएटिक डिवाइस के बारे में देखें तो देखो, इसमें हमें सेकेंड पोएटिक डिवाइस देखते हैं एलिट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है क्या कि एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है। तो एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो ना पोएम के लाइन में ना सिमिलर वर्ड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पे मुझे खोज करके बताओ कि एलिट्रेशन कौन है। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे एलिट्रेशन, मैंने क्या बोला, एलिट्रेशन क्या होते हैं, रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन द लाइन ऑफ द पोएम। तो देखो, इसमें कोई एलिट्रेशन है, इसमें नहीं है एलिट्रेशन, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बट देखो यहाँ पे हैज़ में एच और एच, यहाँ पे एलिट्रेशन है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक एलिट्रेशन हमें मिल गया क्या, कि हैज़ गिवन माई हार्ट, और इसमें एलिट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। और देखो, और चेंज ऑफ मूड, यहाँ पे एलिट्रेशन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे एलिट्रेशन है क्या, ऑफ कोर्स यहाँ पे एलिट्रेशन है। तो लिख दो सेकेंड एलिट्रेशन क्या है, एंड सेव्ड सम पार्ट, देख लो एलिट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग अगर चलते हैं कि इसमें कुछ और बातें हमें पढ़नी है क्या,
तो हाँ, देख लो पोएटिक डिवाइस में तुम लोग जब पढ़ोगे तो तुमने कुछ नोटिस किया होगा कि एक बार पोएम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आ करके एंड हुआ है यहाँ पे। हैव यू नोटिस दिस? जानते हो इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा पोएम जो शुरू हो यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग से, और एंड करे जा करके ना एकदम अंत में, मतलब और कहीं पे कुछ तुमको फुल स्टॉप कॉमा दिखाई नहीं देगा। देख लो एक बार पोएम को। तो वैसा हम लोग पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं ना इंजैबमेंट। क्या बोलते हैं? इंजैबमेंट। वैसा पोएम जो कंटिन्यूड हो और एंड करे एकदम जा करके एंड में, तो वैसे पोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे पोएम को हम लोग बोलते हैं इंजैबमेंट। इस तरीके से ना हमारा पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर एक बार रिव्यू कर लेगा पोएम को पूरे शुरू से लेकर अंत तक। तो देखो एक बार पूरे पोएम को। पोएट जो होते हैं ना गुजर रहे होते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे से। हेमलॉक ट्री मीन्स अ पॉइजनस ट्री। एंड क्रो को तो हम लोग जानते ही हैं, क्या? एक बैड ओमेन, एक खराब चीज़ बोल लो, या फिर जिससे हमें ना हानि हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड ओमेन बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पोएम को एक बार फिर से। पोएट जो है ना हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि पूरे शहर में ना बर्फ़ जमी हुई थी। तो जब पूरे शहर में बर्फ़ थी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे पेड़ पे भी बर्फ़ लगे होंगे। तो क्रो उस पर बैठा होता है, और जैसे ही पोएट यहाँ से गुजरते हैं ना तो इनके शरीर पे थोड़े से ना पाउडरी सब्सटेंस स्नो के गिर जाते हैं, और इनका जो मूड ख़राब हुआ होता है, इनके साथ कुछ गलत इंसिडेंट्स हुआ होगा, वो टाइम दिन का बचा लेते हैं। वो अब नहीं सोचते हैं कि अब इनके साथ जो कुछ भी ख़राब हुआ था। तो इससे मैंने बोला क्या कि 3 सेंट्रल आइडिया मिले, और वो 3 सेंट्रल आइडिया में सबसे फर्स्ट सेंट्रल आइडिया ये है ना कि हमारे नेचर के जितने ऑब्जेक्ट हैं इसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। ठीक, ये हमारे किसी भी ख़राब मूड को चेंज कर सकता है। सेकेंड मैंने सेंट्रल आइडिया इसका ये बताया क्या कि कोई भी नेचर का चीज़ ख़राब नहीं है, सभी नेचर के चीज़ के अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और हमें ना ये कैसा भी मूड हो, कैसा भी अकेलापन हो, नेचर हमारी अकेलापन को भी, हमारी ख़राब परिस्थितियों को भी दूर कर सकता है। इस तरीके से हमारा ये रॉबर्ट फर्स्ट का सबसे फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, NCERT फाउंडेशन वर्मा क्लासेस के साथ।